बाहर कैसा लग रहा है? इसको नीचे कर लो। देखो बाहर सृष्टि का पहला पहला बारिश है। इतना अच्छा मौसम हो गया बाहर, इतना अच्छा मौसम हो गया ना। गर्मी गर्मी हो गई थी, हम बोल ही रहे थे थोड़ी सी बारिश बारिश हो जाए भाई, अच्छा मौसम हो जाएगा। हाँ देखो देखो भाई, सृष्टि इधर देखो। देखो 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 पापा, हेलो। पापा की तरफ देखो भाई। ओहो ओहो ओहो। तो भाई इसने पकड़ लिया, पहली बार पकड़ा है। खेल रही है खिलौने से। पापा मालिश कर रहे हैं मेरे। और छोड़ दिया भाई। पकड़ लो फिर से पकड़ लो बाबू। हाँ पकड़ो, वेरी गुड, ऐसे पकड़ो। देखिए इसको पता नहीं यहाँ क्या देखती रहती है, इसमें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। तो आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से आज वीडियो शुरू हो रही है। तो काफ़ी दिनों से मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड से, काफ़ी साल से बोल रही थी कि जो कपड़े नहीं पहनते हो उनको निकाल दो अपनी अलमारी में से। इधर से उधर भर भर के जा रहे हैं। तो आज बहुत झगड़ा होने के बाद ये इन्होंने कपड़े निकाल दिए हैं अपने। और बहुत सारे तो ऐसे जो कि नए कपड़े हैं, हम सोचते हैं ना कि चलो हम पतले हो जाएंगे, बाद में हमें आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सालों से वो रखे रहते हैं इधर से उधर। तो आज मैंने वो कपड़े निकलवा दिए हैं। और ये वाला रूम आप देख सकते हो कितना, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने शिफ्टिंग की हो, अभी अभी हम इस घर में आए हैं, उस तरीके से पूरा घर ये फैला हुआ है। सर्दियों में जैसे कि बहुत सारी रजाई निकल जाती है आपकी, गद्दे, जैसे कोई घर में आता है तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो गद्दे होते हैं वो सब सामान निकल जाता है, तो सब इस रूम में ही रखा हुआ है। एक्स्ट्रा जो है वो सब सामान रखना है। ये भी हम 1 महीने से मतलब कि सोच रहे हैं रखेंगे। हर सैटरडे संडे से, सैटरडे को करेंगे, संडे को करेंगे, नहीं हो पाता, लेकिन मंडे के दिन ये हम लोग कर रहे हैं शाम के टाइम पे। नहीं, अब तो करना ही है, क्योंकि ये वाला जो रूम है मुझे खाली करना है। वो क्यों करना है वो मैं बताऊंगी बाद में आप लोगों को, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, मेरे व्लॉग देखते रहना। आज तो हम जितना भी ये सामान फैला हुआ है इस रूम में, जैसे कि ये मैंने बहुत सारे सामान यहाँ पे पैक करके भी रखे हैं, वो सब हम यहाँ से हटा देंगे। और एक दिन मुझे, मतलब ये जो मेरी अलमारी यहाँ पे बनी हुई है वो भी दिख नहीं रही है आपको साइड में, और व्लॉग में दिखती होगी, तो उसको भी मुझे खाली करना है। और ये वाले जो रजाई के कवर है ना, वो बहुत अच्छे हैं, कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगे हमें। एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है। और मतलब पहले जैसे कैसे आते थे, कॉटन के कपड़े आते थे, वो वाइट से, सब लोगों को याद आ गया होगा, वो वाले आते थे। फिर उसके बाद एक दूसरे भी आए थे गर्म वाले, जिसमें बहुत रुआ हो जाता है, लेकिन इसमें ना रुआ होता ना कलर जाता। बहुत अच्छे हैं ये वाले, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो अपनी किसी भी मार्केट से जो कि आपके आसपास हो। और सर्दियों का भी कितना सारा सामान हो जाता है, रखने में भी दिक्कत होती है इनको। एक बार तो निकालो, सारे कपड़ों को धूप लगाओ, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि धोने होते हैं, फिर से हमें धो के हम रखते हैं। और कितनी भारी भारी रजाई हैं, और मेरी तो 2 रजाई जो इतनी भारी भारी है, ये तो मेरी मम्मी का कम्फर्ट है जो कि हमें वापस वहाँ पे पहुँचाना है। और मेरी जो 2 रजाई ना वो बहुत भारी भारी है, मतलब जो भी इनको यूज़ करता है ना वो कहता है कि बस दम घुट गया इनको ओढ़ने के बाद, तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है उनकी। तो देखते हैं, इनका भी कुछ सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा इनकी रुई जो है वो निकलवा देते हैं। और इस बार तो ठंड इतनी हुई नहीं है जितनी कि पिछली बार हुई थी। पिछली बार बहुत ज़्यादा जो कि सर्दी हुई थी, उस टाइम पे हमने भी एक रजाई और बनवाई थी कि
चलो एक रजाई और बनवा तो कोई आए तो उसके लिए, इस वजह से। लेकिन इस बार लग रहा है कि नहीं बनवाते तो ही अच्छा था। जो कंबल होते हैं ना मोटे मोटे वही खरीद लो तो अच्छा है। स्पेस भी थोड़ा रजाई से तो कम लेते हैं वो। यहाँ पर इन्होंने दोनों रजाई में जो कि कवर डाल दिया है। एक रजाई का कवर और है जो इनके हाथ में है, तो वो ढूंढ रहे थे कहाँ रखी है वो रजाई, तो इनको मिली नहीं है। वो बेड के अंदर है, तो अभी पूछने आएंगे मुझसे कि कहाँ रखी है कहाँ नहीं। ये गद्दे हैं यहाँ पे 2-3 जो नीचे रखे हैं, दिख नहीं रहे आपको, वो भी मतलब अरेंज करके कहीं पर रखने हैं सेट करके। और ये है मंडे वाले दिन का, जो कि कल का दिन का है ये वीडियो। देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, और इसी मौसम में लोग ना जल्दी से बीमार हो जाते हैं, जैसे कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, मतलब ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। मुझे भी हो गई थी 2 दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम था। आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जुकाम की वजह से। और यहाँ पे ये देखो कबूतर कैसे छुपे हुए हैं, इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी इस बारिश की वजह से। और कुछ कह नहीं सकते, एकदम से इतनी गर्मी है और कभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, धूप निकल रही है। और यहाँ देख सकते हो कि कुछ कुछ सामान जो है वो सेट हो गया, अभी रखना है बस। यहाँ एक और रजाई का जो कवर है वो भी लग चुका है। और जितने भी यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे वो मैंने सारे सेट कर दिए हैं, अलमारी में रख दिए हैंगे। शायद मैंने फिर से बोल दिया हैंगे, मतलब रख दिए हैं, पता नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज पे मुझे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने सर्दियों के अपने सारे कपड़े जो है पैक कर दिए हैं। और छोटे मोटे जो स्टॉल होते हैं वही रखे हैं इस वक्त मैंने बाहर। यहाँ पर ये सो गई है हमारी मैडम, तो हमारी गुड़िया रानी, तो हमें सोचा चलो जल्दी काम कर लेते हैं, नहीं तो रह जाएगा आज भी। तो इनको बोल दिया कि रजाई जितनी भी है वो सब डबल बेड में जो है वो रख दो। तो अभी यहाँ पर इस जो हमारा ये डबल बेड है उसके अंदर सारी रजाई जो है हमारी वो रखी जाएंगी, सारे सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे। और आज मैंने ये चीज़ ध्यान दिया कि हम लोग है ना कल पर छोड़ते हैं ना तो वो काम रह ही जाता है। और जैसे कि अभी किया तो तुरंत काम हो गया है, और इस काम को करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आधा घंटा मुश्किल से लगा है हमारा, मतलब आधा घंटा मान लो, इतना टाइम लगा है। और इतने महीने, मतलब 1 महीने से ये काम पड़ा हुआ है हमारा कि चलो आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, अब नहीं, इस टाइम पे नहीं हो रहा, वो टाइम नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ अड़चने सी आ रही थी। और अब शुरू हुआ तो तुरंत हो भी गया ये काम। कोई भी काम है ना, शुरू करने की देरी होती है, काम ख़त्म तो तुरंत हो जाता है। बस सोच सोच के हम उस काम को इतना बड़ा कर देते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। इस काम को करने में कितनी अड़चनें आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन करो तो जल्दी से वो काम हो जाता है। जो हमारी लाइफ होती है ना वो बहुत ही सिंपल है, और हम इसको इतना डिफ़िकल्ट बना देते हैं अपनी लाइफ को सोच सोच के, कुछ कुछ चीज़ों लेके। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों रजाई हैं वो भी रखी गई है। तो यहाँ पर मैंने रजाई के ऊपर कवर भी, मतलब एक बेडशीट लगा दी है। और रजाई तब भी जब भी मैं रखती हूँ ना तो उसके कवर के अंदर पैक करके रखती हूँ, जो धूल मिट्टी हो तो उस पे ही आए। और जब यूज़ करेंगे फिर से हम इसको निकाल, मतलब धो के तब यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे जितने भी मेरे सर्दियों के कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पर रखवा दिए हैं। और मैं इस तरह ऑर्गेनाइज़र में ये मंगवा रखे हैं मैंने बहुत सारे, तो उसमें पैक करके रखती हूँ। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि ये जितने सारे बैग निकले हैं वो कहाँ पर रखे जाएं। मतलब इतना सामान, मतलब कि हम ये बोलते हैं मुझे बार में, हम 2 लोग तो हैं, और सामान देखो तो इतना भरा हुआ है घर में बहुत ज़्यादा। और तो अब मैं क्या करूँगी, बहुत सारे कपड़े जो है अपने भी निकालूंगी। इस बार सर्दियों में जो मेरी सूटकेस है ना, बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं हुए मेरे कपड़े, निकले ही नहीं बाहर, ऐसे कि ऐसे अंदर जा रहे हैं। कई सालों से ये मेरे भी कपड़े ये जो हैं सर्दियों के, मतलब निकलते हैं, धुलते हैं, फिर अंदर रखे जाते हैं। इस बार मैंने सोचा था कि मैं इनको मतलब किसी को दे दूंगी, लेकिन नहीं दे पाई। लेकिन अगली सर्दी मैंने सोच रखा है इनको किसी को दे दूंगी, अभी देने से कोई मतलब नहीं है। इस बार जो मेरे गर्मियों वाले कपड़े हैं ना, मुझे वो बहुत सारे सूट ऐसे हैं, मतलब 50% मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो कि मैं सूट जो है, कुर्तियाँ हैं, वो किसी को दे दूँ ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सालों साल वो रखे जा रही है मेरे पास। अभी जितने भी सूटकेस में कपड़े आए वो मैंने सारे रख दिए हैं। और हर बार है ना 1-2 कपड़ा तो सर्दियों में लिया ही जाता है। और पुराने, मतलब अगर हम कुछ नया ले रहे हैं ना तो उसमें के बदले हमें ना कुछ पुराना, अपने रिजेक्ट जो कपड़े जो नहीं पहनते ना वो निकाल देने चाहिए, किसी के काम आ जाए। तो मैं तो अब से इसी तरीके से करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, कि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ ना वो किसी को दे दूँ, कोई इस्तेमाल कर ले, दुआएं दे, वो ज़्यादा अच्छा है।
फालतू अलमारियाँ भरने से कोई मतलब नहीं है। और ये वाला जो सूटकेस है ना, इनके ऑफिस से मिला था, और जो पुराने जो इससे पहले देखा जिसमें मैंने कपड़े रखे हैं वो मैंने बहुत ही मुश्किल से लिया है, बोल बोल के इनको, बोल बोल के। नहीं तो कहते थे इतने सारे बैग है वही यूज़ करो। इनको ना जल्दी से मतलब ये चीज़ें खरीदते नहीं है। और मेरी अलमारी में बिल्कुल ध्यान मत देना, बहुत ही इसकी हालत जो है ख़राब हो चुकी है। इनको भी अच्छे से अरेंज करना है, 1-2 दिन में टाइम लगा के इसको भी अरेंज करना है यहाँ पर। और ये वाला सूटकेस तो ऐसा है, इसमें सिर्फ 1-2 चीज़ ही आ पाती हैं, ज़्यादा इसमें कुछ आ ही नहीं पाता। मतलब नाम से ही है बस। कहीं जाना हो ना तो सिर्फ जेंट्स जो है ना, लेडीज़ तो इसको लेके जा ही नहीं सकती। हाँ, 1 दिन के लिए लेडीज़ को जाना तो फिर भी चल जाएगा काम, कि 1 रात के लिए कहीं जाना है तो उसमें अपना सामान ले जाओ। और अभी मैं इनको कह रही हूँ हो गए दोनों बैग पैक, चलो कहीं घूमने चलते हैं। इसी तरीके से देखो दोनों सूटकेस हो गए हमारे तैयार, कि इनको देख के लग रहा है चलो अब कहीं घूमने चलते हैं, पैक हो गया है सामान। और यहाँ पर इस साइड में हमने ये वाले जो सूटकेस है, बैग है, थोड़े जो सर्दियों का ही जो एक साइड में हमने वो कर दिए हैं कि सारे सर्दियों वाले कपड़े आ गए। मैं इसी तरीके से जो अपना बेड है वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पर देख रही हूँ ये साड़ी, इसके अंदर साड़ी है, ये 4-5 साल हो गए, जो मेरी बड़ी बहन ने दी थी, वो ऐसे के ऐसे डब्बे में रखी हुई है। मतलब पूरी साड़ी खोल कर भी नहीं देखी है। अब जो है उस अलमारी का सामान जो मुझे यहाँ पर लाके रखना है, तो इसको भी जितने भी यहाँ पर सारे मैंने गिफ्ट्स हैं वो रख रखे हैं। तो अभी तो मतलब 1 महीने तक तो मैं इनको कहीं और ही रखवा दूँगी। अब ये खेलेगी भी नहीं, इतना हो जाएगी 4-5 मतलब महीने की, तब शायद इनसे खेले। ये 6 महीने का बच्चा खेलता होगा शायद, बच्चों को अच्छे से पता लगता होगा क्या है क्या नहीं है। तो मैं कहा इनको तो अभी यहाँ से हटा दो थोड़ी दिन के लिए, और ऊपर जो स्पेस यहाँ पर खाली है और वहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ ये मैंने बिल्कुल खाली रखा था, तो इसमें मैंने ये जो है सब रखवाए हैं। तो जितने भी देख रहे थे ये बोले ये तो अभी खेल लेगी, अभी ये कर लेगी, वो कर लेगी। मैं कहा नहीं, तुम रख दो इनको, जितना भी सामान है अभी मैं यहाँ नहीं रख सकती इनको। 15 दिन की तो बात है, 15 दिन के बाद तो ये सब निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने दूसरा कैबिनेट खुलवाया ऊपर वाला। तो यहाँ पर जो ना जैसे अचार हम लेके आते हैं मार्केट से ख़रीद के, उनकी शीशियाँ, कोल्ड ड्रिंक की शीशियाँ इस तरीके से पन्नियों में पैक रखी है। जो कि देखो, जो मैं अभी निकाल के दिखा रही हूँ, ऐसे ना ये एक पॉलीथीन दिख रही है आप लोगों को, ऐसे बहुत सारी निकली हैं, जो कि ये उठा के छुपा के चीज़ें रख देते हैं। ये मतलब जल्दी से चीज़ों को ना निकाल के फेंकते नहीं है, वो आदत कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी लगी। लेकिन फिर से मुझे अपने आप को चेंज करना है। पहले मैं क्या करती, जो चीज़ यूज़ ना हो ना, मैं तुरंत ही किसी को दे देती, लेकिन अब से फिर से मेरी वो आदत इनकी, कहते हैं जिसके साथ रहते हो वैसी थोड़ी थोड़ी आदत आपकी बन जाती है। तो मैंने इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो है वो निकलवाई है। ये कोई गुलाब जामुन का डब्बा है, जो कि जिसमें गुलाब जामुन आते हैं बने बनाए मार्केट से, वो वाला डब्बा निकला है। इसी तरीके से ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जो कि मैंने फेंक दी हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब रखे रहो, यहीं कहीं जाएंगे तो मतलब यूज़ हो जाएगी। कोई इनको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल इसलिए रखते हैं कि कोई मतलब ये कूड़े वाले जैसे आते हैं ना, पानी वानी मांगते हैं, इस वजह से। और यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, बेसन का हलवा, कि सर्दी हो जाए तो बेसन का हलवा खाओ तो सही रहता है। और थोड़ा सा सिर में भी दर्द हो रहा है मेरे, तो मुझे लगा मैं चलो हलवा बना के मैं खा लेती हूँ। तो ये बोले तुझे तो बहाना चाहिए होता है मीठा बनाने का, खाने का, तला भुना ये सब चीज़ें खाने का। तो मैं कहा मत खाना, मैं अकेली खाऊँगी। तो ये इन्होंने तो खाया नहीं बिल्कुल भी, मैंने ही खाया है। और मैं ना पहली बार ही हलवा बना रही हूँ, ठीक ठाक बन गया था। मैं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा बना, क्योंकि मुझे था कि बहुत ही कम घी में मुझे बनाना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा लग गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बेसन भूनते हुए ना वो थोड़ा सा ब्लैक सा हो गया, और टेस्ट में बहुत अच्छा है। और साथ में ही इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बाय बाय।